हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज हमारी सामान्य हिंदी की फाइनल मैराथन क्लास है, जिसमें हम कुल 3 टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पूरे 30 अंक के टॉपिक हैं। तो सामान्य हिंदी में आज हम वर्तनी शुद्धि, जो कि 10 अंक या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, विलोम शब्द पर आधारित 10 प्रश्न आते हैं, पर्यायवाची शब्द पर आधारित 10 प्रश्न आते हैं। आज के इस मैराथन क्लास में इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। इसके अलावा यदि आपको सामान्य अध्ययन या हिंदी विषय के नोट्स चाहिए तो 9717887881 पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं बाकी डिटेल्स आपको इसी नंबर पर मिल जाएंगी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्तनी शुद्धि से। और वर्तनी शुद्धि में यदि आप देखेंगे तो एक वाक्य में व्याकरण से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं वचन पर आधारित हो सकती हैं, वो संज्ञा पर आधारित हो सकती हैं, विशेषण पर आधारित हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आपको 2 प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। एक अशुद्ध वाक्य दिया हुआ होगा जो आपको परीक्षा में मिलता है, अशुद्ध वाक्य मिलेगा, फिर आपको उसको सही करना होगा। तो देखो जैसे पहला ही प्रश्न देखें हम, तो इसमें क्या है, अशुद्ध वाक्य दिया है, मुझे भारी दुख हुआ। अब भारी दुख हुआ, यह आपको शब्द पहचानना होगा। तो यहाँ पर भारी की जगह आप यदि कहेंगे कि मुझे बहुत दुख हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा है बोलने में, मतलब ये व्याकरण की दृष्टि से ज़्यादा शुद्ध है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये विशेषण से संबंधित एक त्रुटि है, इसमें अशुद्धि है। अगला देखें आप, पति पत्नी आई है। भाई आई या आएंगी तो ये हम महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पति और पत्नी दोनों का संबंध बताया गया है। और यहाँ ये जो यूज़ किया हुआ है वर्ब या क्रिया, ये केवल स्त्री के लिए यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर से संबंधित, तो लिंग से संबंधित यहाँ अशुद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पति पत्नी आए, तो यहाँ पर आए की जगह हो जाएगा पति पत्नी आए हैं। तो अशुद्ध जो शब्द है वो भी हमें पहचान लेना होगा। और हम जो आम बोलचाल की जो भाषा हमारी होती है दिन भर में, वो हम ज़्यादातर अशुद्ध वाक्यों का ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने, इसको देखें अशुद्ध वाक्य को, मैंने कपड़े पहनने हैं, तो यहाँ मैंने नहीं होगा, यहाँ होगा मुझे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला देखेंगे, आप आओ, तो आप आओ को अगर हम कहें आप आइए तो ये ज़्यादा इसका शुद्ध रूप है। सूर्य पूरब पर उगता है, पूरब पर उगेगा या पूरब से या पूरब में, किसमें, सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, सूर्य पूरब में उगता है। मैंने करा हुआ है, तो ये तो हमारी आम बोलचाल की अशुद्ध भाषा है। अगर आप कहेंगे कि ये कार्य मैंने किया है तो ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है, मैंने करा हुआ नहीं है, या मैंने किया है, तो ये पूरा अशुद्ध है यहाँ। अभी देखो सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, यहाँ से हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो देखो बहुत सारे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि प्रश्न बचने का कोई चांस ना रहे। आप समझ जाएंगे यहाँ से, अगर कुछ 100 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली तो आप सीधे समझ में आ जाएगा कि कहाँ अशुद्धि है। यह लोग कहाँ रहते हैं, तो यह तो एक वचन को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह लोग के साथ अगर कहेंगे ये लोग तो ये प्लूरल यानी बहुवचन हम इसको लेंगे, ठीक है, ये लोग। तो यह की जगह क्या होगा, ये लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। अगला शब्द देखें, मेरे को बुलाया है, मेरे को नहीं होता है, मुझे बुलाया है, ठीक है, मुझे बुलाया है। अगला देखें, नीचे को मत देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है, ये यहां पर हटेगा, नीचे मत देखो। चलिए अगला देखें, वह घोड़े में सवार था। अब वो घोड़े में सवार था या घोड़े पे सवार था, अब पे को भी हम नहीं लेते, हम लेते घोड़े पर सवार था, एक्चुअल में जो लेना है, ठीक है। वह कुर्सी में बैठा, कुर्सी में, कुर्सी के अंदर नहीं बैठते, कुर्सी के ऊपर बैठा जाता है, वह कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ा, तो जोड़ा तो एक के लिए है, अगर आप देखेंगे तो हाथ जोड़े, ठीक है, जोड़ा नहीं होगा, हाथ जोड़े। चलिए ये हो गया। घी बहुत अच्छी नहीं है, तो घी बहुत अच्छी नहीं है क्या मतलब, घी को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संबंधित किससे करते हैं, इसको हम जो है पुल्लिंग से संबंधित करते हैं। जैसे घी बहुत अच्छी नहीं है, किसकी जगह होगा, घी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा आएगा यहाँ पर। मैंने बोला, तो इसमें होगा मैं बोला, ठीक, मैं बोला। मैंने जाना है, मैंने जाना नहीं होता, मुझे जाना है होता है, ठीक है, यहाँ पर शुद्ध वाला आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़े थे, हम पढ़े थे नहीं, हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। मरे राम जलावे राम, एक्चुअल में होगा मारे राम जिलावे राम।
देखो ये सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ था। चोर चोर ममेरे भाई, अच्छा ये तो कहावत है, चोर चोर ममेरे नहीं मौसेरे भाई में है कहावतों में, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आ चुका है देखो पीसीएस की परीक्षा में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगले में बोला गया है यह लोग क्या करा। यह लोग क्या करा, ये तो बिल्कुल अशुद्ध दिख रहा है हमें, तो ये लोग क्या कर रहे हैं साफ साफ हो जाएगा। मैंने झूठ बोला, इसका हो जाएगा मैं झूठ बोला। मैं मेरा काम करूंगा, तो मैं के साथ अगर देखें मेरा नहीं आएगा यहाँ पर, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है, अपना काम करूंगा। उन्होंने हाथ जोड़े, फिर से वही आ गया, उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं होता, उन्होंने हाथ जोड़े होगा। राम रोटी खाया, तो राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाया नहीं, राम ने रोटी खाई। चलिए अगला देखेंगे, मास्टरनी कहाँ गई है। तो अगर इसे देखें, इसमें क्वेश्चन, ये एक प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, मास्टरनी कहाँ गई है। तो इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें होना चाहिए। मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा नहीं होगा, मेरे होगा इसकी जगह, ठीक है। इसमें जो अशुद्धि है यहाँ मेरा शब्द में, तो मेरे प्राण संकट में है। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी जगह हम बोलेंगे आपका भविष्य उज्जवल है। देखो अगला प्रश्न कितना अच्छा है, वह बालक जन्मते ही मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वह बालक जन्मते ही मर गया, यहाँ बालक के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जिसने बालक को जन्म दिया है उसके बारे में बात हो रही है। तो वह बालक को जन्मते ही मर गया नहीं होगा, मर गई, वह बालक को जन्मते ही मर गई। अगला देखें, आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। तो श्रद्धांजलि किसी जीवित को नहीं दी जाती है, मृत व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आप चुनाव जीत गए, तो कोई जीतता है या खुशी का माहौल होता है तो उसको बधाई दी जाती है, ठीक है। तो आप हमारी बधाई स्वीकार करें। डाल में चिड़िया बैठी, डाल में नहीं होता है, डाल पर होता है, ठीक है, डाल पर, इसमें पर शब्द ठीक रहेगा। डाल पर चिड़िया बैठी है। बेटी पराए घर का धन होता है, बेटी के लिए हम होती है लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर होता नहीं होगा, बेटी पराए घर का धन होती है। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो यहाँ पर गोदान उपन्यास को यहाँ पर एक तरीके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिवाइड किया है इसने, तो गोदान प्रेमचंद का एक, ठीक है, यहाँ की नहीं होगा, का होगा इसकी जगह। आज भारत की वर्तमान स्थिति ठीक, आज भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम आज की भी बात कर रहे हैं साथ में और वर्तमान की भी बात कर रहे हैं, तो वर्तमान को ही तो आज बोलेंगे, तो दोनों शब्दों में, ये दोनों में एक रिडंडेंसी है, यानी एक शब्द को हटा सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर आप हटा दें भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो वो आज से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो, ठीक है, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो, तुम चोरी के कारण, अब देखो दंड के साथ में हम लगाते हैं दंड पाने के योग्य हो। अगला प्रश्न देखेंगे, तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो। तुम मेरे नहीं होता है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, बस इतनी सी अशुद्धि है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। शरणागत में आए व्यक्ति, शरणागत का मतलब ये होता है कि शरण में आया हुआ व्यक्ति, तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, तो शरणागत व्यक्ति लिख देंगे। यदि आप यहाँ सिंपली इसको हटा दें, यहाँ पर देखिए इसको हटा दें, अगर शरणागत व्यक्ति की रक्षा, तो ये में आए हैं, ये इसको नहीं, इसको हटाना होगा हमें। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, ठीक है। अब मौर्यकालीन की हम बात कर रहे हैं, काल का मतलब ऑलरेडी समय होता है, काल का मतलब ऑलरेडी समय होता है, तो मौर्य काल का मतलब मौर्य समय ही है, तो मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ठीक है, ये शब्द यहाँ से हट जाएगा। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत, यहाँ पर भी हम दो बार पर्वत शब्द का यूज़ करें तो एक ही बार करेंगे हम, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इस हिमालय को ये पर्वत रिप्रेजेंट कर रहा है शब्द। झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, सीधे सीधे कहेंगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, उल्टे यूज हुए। मेरा आपसे आग्रह है, आपसे शब्द इसमें है नहीं, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का अनुग्रह करें। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, ठीक है, आप मेरे घर आने की कृपा करें या अनुग्रह करें। और आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना करना किसी से, ठीक है, किसी से प्रार्थना करना। पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना सका, तो पुस्तक आप देखेंगे उसको फीमेल या स्त्रीलिंग से संबोधित करते हैं। पुस्तक पढ़ी जरूर लेकिन की जगह किंतु, किंतु समझ ना सका।
तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तो इसमें मात्र शब्द को हटा सकते हैं आप, ठीक है। तुम केवल, अब यहाँ पर क्यों हटाया हमने, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द भी यूज़ किया हुआ है और मात्र शब्द भी, एक शब्द इसमें से यूज़ कर लो कोई भी। तुम केवल बोलना जानते हो, ठीक है। उनको यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट की बात कर रहा है, हुआ है, तो 10 मिनट तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हुए शब्द आएगा इसकी जगह, ठीक है, हुए। आगे देखें, इस घर में 2 पुरुष 3 स्त्री रहते हैं। अब पुरुष तो आप देखेंगे यहाँ ठीक है, लेकिन 3 स्त्री की जगह हम 3 स्त्रियां करेंगे, ठीक है, 3 स्त्रियां शब्द करेंगे। अशुद्ध वाक्य देखें, आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, तो इसको ऐसे बोलेंगे, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी खो गई। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है, तो इसमें जो पद है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ये डॉक्टरी का पद है या कोई भी पद है, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। मैंने रामू को कह दिया था कि हमारा बिस्तर इसी जगह पर लगेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे रामू से होगा, मैंने रामू से कह दिया था कि मेरा बिस्तर इसी जगह लगेगा, तो जगह यहाँ पर शब्द यूज़ कर लिया, तो पर लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। और हमारे की जगह आप खुद स्वयं बात कर रहे हैं, तो हमारे में यहाँ पर आप इसकी जगह करेंगे मेरा बिस्तर, ठीक है, मेरा आएगा इसकी जगह पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो इसमें होगा, देखो ठंडा घड़ा नहीं होता है, घड़े के अंदर का पानी ठंडा होता है, तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है, मेरे घर में, अब इसमें मात्र भी लगा रहे हैं आप, केवल भी लगा रहे हैं, तो एक शब्द यूज़ करेंगे, मेरे घर में केवल एक चपरासी है। नायक का पति परदेश में है, ठीक है। अब नायक होता है नायक का पति, अब यहाँ पर अगर नायिका करें तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो नायिका का पति परदेश में है। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या अभी तक भोजन नहीं किए, तो इसका होगा क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, सिंपल। अशुद्ध वाला वाक्य आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, और शुद्ध वाला ऑप्शंस में रहेगा। तो इसमें देखें, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हो। अब उसके बाद, बाद जो शब्द है वो इसके लिए फिर शब्द भी यूज़ कर रहा है बाद के बाद, तो दोनों में से एक शब्द यूज़ है, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। वहाँ चेचक के खतरे का डर है, ठीक है, तो चेचक ऑलरेडी एक खतरा है, तो उसमें ये शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ चेचक का डर है। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, पर्वत है तो एक पर्वत की बात कर रहा है, एक के लिए ऊंचा शब्द आएगा, ना कि ऊंचे शब्द। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, तो हम की जो हमारे की जगह करेंगे, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, अब हमने इसकी जगह करेंगे हम मैंने भगवत गीता पढ़ी है। मैंने ये हो गया। कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, तो शादी के बाद, विवाहित होने के बाद में श्रीमती लगाएंगे हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, नहीं जाएंगी, ठीक है, जाएंगी, तो यहाँ पर हमें रेस्पेक्ट के साथ में उसको बोलना होगा। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर शब्द में कुछ गड़बड़ है, पूज्यनीय लिखा है, पूज्यनीय, तो या तो आप लिखेंगे पूज्य या पूजनीय लिखेंगे, ठीक है, तो यहीं पर गलती है। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, व्यायाम पढ़ने का नहीं होता है, पढ़ने का अभ्यास होता है, ठीक है, पढ़ने का अभ्यास होता है। कौन कहे कि कल छुट्टी है, ठीक है, इसको बोलेंगे किसने कहा कि कल छुट्टी है। वह रुग्ण शैया पर पड़ा हुआ है, सॉरी रुग्ण शैया पर पड़ा हुआ है, तो इसका होगा वो रोग शैया पर पड़ा हुआ है। चोर चोर ममेरे, ये हम देख चुके हैं। हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द थी, तो दर्द के लिए थी लगाएंगे था, तो दर्द के लिए था लगाते हैं, ठीक है। अब हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में, तो हम हैं तो ठीक है, हम हैं तो हमारे यहाँ चलेगा इसके साथ में। आगे चलें, बाकी जो गलती है इसमें था थी शब्द में था। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा है, इसका हो जाएगा मैंने पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा है। वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है, ठीक है, तो बढ़िया और सर्वोत्तम अपने आप में ये दोनों ही उपमाएं हैं एक तरीके की,
बढ़ा चढ़ा करके बात कहने के लिए, तो वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। माता पिता का आदर रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। माता पिता का आदर करना चाहिए। तो जो अशुद्धियाँ हैं उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। माता पिता ये हो गया है, उसने एक मोती का हार खरीदा, ठीक है। उसने एक मोती का हार नहीं होता है, ठीक है, मोतियों का एक हार होता है। उसने मोती का एक हार खरीदा। पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी। तो पंडित जी कहे हैं नहीं का मतलब होगा पंडित जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी। तमाम देश भर में बात फैल गई। इसको देखो तो यहाँ पर तमाम और देश भर की बात करें, पूरे देश की, तमाम का मतलब ही पूरे देश ही होता है। तो यहाँ पर इसको तमाम शब्द को हटाएंगे, कहेंगे देश भर में बात फैल गई। तो देश भर में बात फैल गई, यह बात, अब देखो यह बात तमाम देश भर में फैल गई। तो अभी अभी देखा है हमने शब्द को, तो तमाम हट जाएगा यहाँ से। झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी। घोड़ा सवारी नहीं होता है, ये शब्द घुड़सवारी होता है, ठीक है, घुड़सवारी। कल रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे, अब इसमें देखो शब्द लग तो रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई रेलवे नहीं होगा, रेलवे के कई सारे कर्मचारी थे, उनकी छुट्टी हुई, तो गिरफ्तारी हुई। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। एक पानी का गिलास लाओ। तो एक पानी होता है या गिलास एक होता है? एक गिलास होता है पानी का, एक गिलास पानी दीजिए। शुश्रा एक प्रशंसनीय गुण है। तो प्रशंसनीय शब्द में ही गड़बड़ है लिखने में, अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो शुश्रा एक प्रशंसनीय गुण है। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगी, कल होगी नहीं, कल होगा, ठीक है। उनकी सौभाग्यवती की जगह हम लिखते हैं क्या? आयुष्मती। अशुद्धि तो आपने पहचान ली। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। तो जितनी की जगह हो जाएगा इतनी। समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई जितनी आज है। शोक है कि शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर शोक नहीं मनाएंगे, यहाँ पर खेद व्यक्त करेंगे। मुझे खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता से आकर्षित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दुष्यंत शकुंतला के यहाँ पर की नहीं होगा, के होगा, ठीक है। तो दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता नहीं होगा, के सौंदर्यता, ये के सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य शब्द। अनेकों बार देख चुका हूँ। अनेकों की जगह आप अनेक शब्द का यूज करेंगे, अनेक बार देख चुका हूँ। सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, ठीक है, का नहीं की। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इसमें क्या होगा? प्रमुख की जगह क्या होगा? प्रथम, प्रथम थे ना वो, प्रथम। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। पीती तो खाली इसके लिए होगा, बकरी के, लेकिन दोनों को पूछ रहा है तो बोल रहा है तो पीते होगा शब्द इसमें। उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझको इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो मेरा इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, ठीक है। राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गईं। राजपथ की सड़क से, राजपथ ऑलरेडी सड़क है, तो यहाँ क्या होगा? राजपथ से झांकियां वापस या लौट गई। राजपथ, अब साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है, घनिष्ठ, गहरा। सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? इसका होगा सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है। आगे देखेंगे, ना जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, ठीक है। बेशुमार का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तुम्हारी घड़ी में के बजा है, के की जगह हम बोलेंगे कितना। तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, ठीक है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, ठीक है, उसका नहीं होता, उसके प्राण, प्राण के लिए बहुवचन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखें, अगला देखें, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। दौड़ खड़ा नहीं हुआ, भाग खड़ा हुआ, ठीक है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। रविवार ऑलरेडी एक दिन है, तो उसके साथ इस दिन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो रविवार को छुट्टी रहती है। श्याम, अगला देखें, श्याम की माँ भारी दुखी है। भारी शब्द का पहला ही प्रश्न में किया था कि हम भारी की जगह बहुत लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी की बात चल रही हो यहाँ पर, ठीक है। तो दुख को हम जो है उसको तोल नहीं सकते, वजन नहीं है, तो भारी शब्द यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी अशुद्धि की। अशुद्धि नहीं होता, गलती होता है। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। उसने संपादक को एक कविता लिखी, ठीक है, एक कविता भेजी होगा। अब देखो, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप आई है। कई दिनों की बदली के बाद, पीछे नहीं बाद, आज धूप आई है। आज मैंने बाजार जाना है।
मैंने नहीं होगा, आज मुझे बाजार जाना है। हमारी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। हमारी नहीं, अपनी भाषा की दुर्दशा को देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। केवल 4 रुपया मात्र दीजिए। तो केवल और मात्र में से एक ही शब्द आता है, तो केवल 4 रुपये दीजिए। बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? बहुत से लोग इस धारणा के बन नहीं गए, इस धारणा के होते हैं। आगे देखें, वह कहे थे आपने नहीं सुने। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। ठीक है, अदालत ने नहीं होगा, अदालत में गोडसे पर महाअभियोग चलाया गया। ठीक, नास्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं। नास्तिक होने के कारण नहीं जाते हैं, आस्तिक होने के कारण जाते हैं। आस्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर जाते हैं। माला घुमाने से नहीं, मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। माला घुमाने शब्द नहीं यूज करते, माला फेरने से बोलता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाए। आगे देखें, जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। तो जहाज में डूबते हुए कप्तान, कप्तान नहीं डूब रहा था, पहले जहाज डूब रहा था, तो जहाज को लिखेंगे डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। आकाश में तारे गण प्रकाश हो रहे हैं। तो आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, 10,000 का टिकट गायब हो गया। तो 10,000 का टिकट नहीं होता, 10,000 के टिकट होते हैं। ठीक है, गायब हो गए। आगे देखें, प्रातः 5 बजे उनका प्राण निकल गया। तो प्राण के लिए हम बहुवचन का यूज करते हैं, प्राण की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर निकल गए की जगह गए लगाएंगे, गया की जगह। अगला देखें, छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं होगा, किए। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें पुरुष शब्द नहीं आएगा, तो इसमें आएगा मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। मोर ऑलरेडी ये मेल है। ठीक है, मोरनी ऑलरेडी फीमेल है। तो यहाँ देखें, वह विलाप करके रोने लगा। वह विलाप का मतलब ऑलरेडी रोना ही है, वह विलाप करने लगा। ठीक है, रोने शब्द को हटा देंगे। मैं किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। मैं किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। सिंपली मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। तो बात किया नहीं होगा, मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है। सिंपल, ठीक है, सिंपल बात की है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, वह शेर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द वाक्य को जोड़ना है, तो यहाँ पर शब्द का यूज होगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह बच निकला। यह पुस्तक विद्वता पूर्ण रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो यह पुस्तक विद्वता पूर्ण रूप में लिखी गई है। तो इस शब्द में कोई त्रुटि, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। विचित्र भगवान की बड़ी लीला है। अब भगवान को विचित्र बोला गया है इस वाक्य में, अशुद्ध वाक्य में, तो इस शब्द को यहाँ से हटाओ। ठीक है, अगर हम कहें भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, लीला के बारे में विचित्र बताया गया है। राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की। तो समर्पण नहीं होता है शब्द, जो होता है समर्पित होता है शब्द। ठीक है, कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। कवियों को काव्य नहीं बोल देंगे, यहाँ पर बोलेंगे कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। ठीक है, आगे चलें। तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तब जरूर, भाई शायद नहीं, अब यहाँ पर जरूर है, तो तब जरूर यह काम हो जाएगा। आगे देखिए, पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए। मुझ में होगा या मुझ पर होगा? पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया। काल चक्र के पहिए के नीचे सबको पिसना पड़ता है। काल चक्र के पहिए के नीचे नहीं, यहाँ पर बोलेंगे काल चक्र के नीचे सबको पिसना पड़ता है। दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है। यहाँ पर के अंदर की जगह हम करेंगे दिल्ली में मलेरिया का जोर है। इसकी जोर है की जगह भी हम बोलेंगे प्रकोप है। ठीक है, आगे देखें, बुरे मनुष्य का स्वभाव कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो इसमें कुछ ज़्यादा अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बुरा मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई एक चित्र, एक शब्द को हटा दो, यहाँ कोई चित्र नहीं है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। अब वर्ग लगा लो या सभी लगा लो, ये दोनों सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी लोग उपस्थित थे। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे मैं झुकने ना दूंगा। इस सिंपली ऐसे बोल दें,
मैं अपने राष्ट्रध्वज है, या मैं अपने राष्ट्रध्वज को नीचे नहीं झुकने दूंगा या झुकने नहीं दूंगा। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। यह निबंध उत्कृष्टतम है, तो यह निबंध उत्कृष्ट आएगा इसकी जगह, ना कि उत्कृष्टतम। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है, तो विश्वनाथ और गोविंद में सबसे की जगह हम अधिक तेज लिखेंगे। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखना नहीं होता, प्रतीक्षा की जाती है या करते हैं। आपातकाल में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। निरपराधी का की जगह पर अगर आप निर्दोष शब्द रखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। आपातकाल में कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। उस निर्दयी ने मुझ पर कृपा नहीं की, तो निर्दयी जो होता है वो दया नहीं करता है, तो उस निर्दयी ने मुझ पर दया नहीं की। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत नहीं होती, गाने का अभ्यास होता है। आपसे मैं इतनी वैमनस्यता आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं है, तो वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य होता है, ठीक है, वैमनस्य। नेताजी हमको यही काम करने को कहे हैं, तो नेताजी ने हमसे यही काम करने को कहा है। कुछ आप दिमाग में भी आप रिकॉल करोगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठा थी। बैठा की जगह बैठे कर दो और बैठे आ गए तो थे शब्द आएगा। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं, ठीक है, कुछ देते नहीं होगा, निराश करते हैं होगा शब्द असल में। नेक्स्ट देखो, मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया, तो मेरी शब्द की जगह अगर आप करें अपनी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया। मेरे को अब काम नहीं करना, मेरे की जगह होगा मुझे अब काम नहीं करना। सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया। चुरा लिया की जगह करेंगे चुरा ली, बस इतना सा डिफरेंस। आगे देखें, वह शायद अवश्य आएगा। शायद भी लगा रहा है और अवश्य भी आएगा, तो एक शब्द आएगा इसमें, ठीक है, वह अवश्य आएगा। आगे देखें, वह भारी भरकम, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। भीड़ तो ऑलरेडी ज़्यादा लोगों की होती, तो वहाँ भारी भरकम हटा देंगे, भीड़ जमा थी। पद्मिनी अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी, तो पद्मिनी अपनी सौंदर्यता होगा या सुंदरता होगा, सुंदरता। राम और श्याम बाहर खेल रहा है। एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति हैं, तो खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। मैंने पढ़ते हुए दो कुत्तों को देखा, ये भी हमने देखा, मैंने पढ़ते समय, ठीक है, दो कुत्तों को देखा। वह हंसी से बात टाल गया। वह हंसी से नहीं होगा, हंसी में बात टाल गया। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक की जगह दुख अभी हम कर चुके हैं। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है, तो ये उच्चारण होता है ना कि उच्चारण, तो ये उच्चारण शब्द शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। उसका प्राण निकल चुका है। चुके की जगह करेंगे चुका की जगह करेंगे चुके, उसके प्राण निकल चुके। राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। एक व्यक्ति नहीं, सीता जी नहीं गई हैं अकेली, साथ में राम और लक्ष्मण भी हैं, तो चले गए होंगे, ठीक है, चले गए। अगर चली शब्द लिख रहा है तो सीता जी के लिए ही लिख रहा है बस। आक्रमणकारियों ने फिर नगर में चढ़ाई की। आक्रमणकारियों ने नगर में नहीं होगा, नगर पर चढ़ाई की, ठीक है। तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम योग्य थे। मालूम चल नहीं होगा, मालूम हो जाएगा। राम ने नौकर को बोला, बोला नहीं, राम ने नौकर को बुलाया। लोमड़ी बोली, यहाँ पर साफ साफ आ रहा है लोमड़ी, भाई ये तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए बोला शब्द नहीं बोली शब्द आएगा। तो लोमड़ी बोली, ए हाथी तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जाती शब्द भी गलत है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो उसके प्राण सूख गए। मैंने कल मुंबई जाने को है, तो इसमें सीधा कहेंगे मुझे कल मुंबई जाना है। आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। आपके एक एक शब्द तुले हुए थे का मतलब आपका एक एक शब्द का मतलब सिंगुलर है, तो हुए की जगह हुआ आएगा। वह आपसे आप चला गया। आपसे आपका मतलब वह अपने आप चला गया। राम ने मोहन पर कठोर कुठाराघात किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी कठोर कुठाराघात, ये दोनों शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं। मुझे आवश्यक कार्य है, ठीक है, तो मुझे आवश्यक कार्य है, ठीक है, आवश्यक की जगह आवश्यक कार्य। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो ये होगा मैंने गुरु का नहीं होगा, गुरु के दर्शन के शब्द यूज होगा सम्मान में। गोरकी के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है, तो गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में
देवनागरी लिखना था यहाँ पर, तो हिंदी में अनुवाद हुआ है। 12 बजने को 10 मिनट है, 12 बजने को नहीं होगा, 12 बजने में 10 मिनट है। इतनी आलस्यता भी ठीक नहीं है, आलस्यता नहीं होगा, इतना आलस होगा, ठीक है। उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा है, ठीक है। आशा नहीं होती है, आशंका। अनुत्तीर्ण शब्द के साथ हम आशा नहीं होती है, उत्तीर्ण होने के साथ होती है आशा, और अनुत्तीर्ण के साथ आशंका, ठीक है। वह अनेकों बार यह बात कह चुका है। अनेकों नहीं होता, अनेक शब्द होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही। आगे देखें, कई रेलवे कर्मचारी, तो कई रेलवे नहीं होते हैं, रेलवे के कई कर्मचारी, ठीक है। मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। मेरे सिरहाने पर शब्द को हटा देंगे, बैठकर शोर मत मचाइए। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छा गया। तो देखो नेगेटिविटी है, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें आशा जैसा शब्द ये सकारात्मक है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, निराशा आएगा। प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की पार भावी संवेदनाएं हैं। अब यहाँ प्यार लिखा हुआ है, जबकि इसको प्यार ऐसे अशुद्ध व शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर घृणा को ऐसे लिखते हैं, घृणा जो शुद्ध रूप में है। मनुष्य के जीवन का प्रभावी संवेदनाएं हैं, प्रभावी को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। उस पर दुख की वर्षा होने लगी, ठीक है। वर्षा नहीं गई, उस पर दुख की घटा छा गई। हम हिंदी सीख लिए हैं, हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैंने हिंदी सीख लिया है। मेरी रोम रोम खिल उठी है, तो खिल उठी नहीं होगा, खिल उठा। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। साहित्य, तो इसमें हम करेंगे जीवन का साहित्य से घोर संबंध है। यह काम आप पर निर्भर करता है, तो यह काम आप पर निर्भर है, सीधे बोल। देखिए यहाँ पर हमसे कम से कम 1000 प्रश्न होंगे इस तरह के, तो आगे देखेंगे। ये प्रैक्टिस अब आप अपने आप कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस आप देख करके करेंगे। कुछ कुछ हम और भी डिस्कस करेंगे भी। श्रीयुत नेहरू की प्रतिमा सर्वोत्तमुखी है, तो नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, सिंपली कहेंगे। तो मंत्री जी ने एक छात्रों की सभा में भाषण दिया। भाई छात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र मिलकर एक सभा में बैठे हैं, तो मंत्री जी ने छात्रों की एक सभा में भाषण दिए। बम्बई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस के आधा घंटे देर से आने की अपेक्षा है। सही शब्द जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपेक्षा की जगह आशा शब्द का प्रयोग करेंगे, आशा शब्द। यह तो केवल आप पर ही निर्भर करता है, तो ये होगा यह तो केवल आप पर ही निर्भर है, कर्ता शब्द हट जाएगा। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ा अशुद्धि नहीं होता है, बहुत बड़ी गलती की होता है। आपका बातें बहुत मीठा है, आपकी बातें होगा, ठीक है। आपकी बातें बहुत मीठी, तो मीठा शब्द की जगह मीठी आएगा। तुम्हारा गांव किसका है, तुम्हारा गांव किसका है मतलब तुम्हारा गांव कौन सा है। कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें, अनुग्रह नहीं होता है, कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें। दरिद्री और धनवान की मित्रता निभते नहीं है, तो धनी निर्धन और, तो यहाँ दरिद्री जगह करेंगे निर्धन, और धनवान की मित्रता का निर्वाह नहीं। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। अनेकों शब्द के हमने आपको बताया अनेक शब्द का प्रयोग करें। इस बात को वे नहीं समझ सकते, ना बोल सकते हैं। इस बात को वे नहीं समझ सकते की जगह बोलेंगे ना तो समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। उस समय चरखा काटना एक अनुशासन था, उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था। ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं मतलब दिव्य दृष्टि दी। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत की जगह करो मुझे अनेक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। दुष्ट की प्रति से भी मन सशंकित होता है, तो दुष्ट की प्रति से हृदय सशंकित होता है, मन की जगह हृदय शब्द। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका भारी नहीं उनका बड़ा सम्मान हुआ। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, ठीक है। तो मृत्यु दंड अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर देखिए उसे मृत्यु की सजा मिली है ऑलरेडी। चलिए अगला शब्द, अगला अशुद्ध वाक्य देखें। उसने एक मोती का हार खरीदा। अब इसमें एक मोती नहीं होता है, कई मोतियों का हार होता है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, ये तो ज़्यादातर सही लग रहा होगा, तो लड़के कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर लेंगे कि किसी शब्द का बहुवचन एकवचन किसका लिखा जाता है, ठीक है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे की जगह करेंगे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। सुरेश से यह काम संभव
नहीं हो सकता। सुरेश से यह काम संभव नहीं है। जाऊं कहाँ मैं तो आप पर ही निर्भर करता हूँ। तो जाऊं कहाँ मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ, निर्भर के साथ कर्ता शब्द नहीं लगाएंगे। कृपया कृपया पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें। तो पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा। आप सिंपली कहेंगे मैंने 2 घड़ियां खरीदी। उसने बढ़िया व्याख्यान बोला, व्याख्यान दिया जाता है। मैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मैं अपने नहीं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे देखिए, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। मैं तो यहाँ पर होगा मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे। तो हम की जगह होगा मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था। तुम्हारी बातों से ये मालूम चल जाएगा कि तुम काफ़ी हद तक मूर्ख हो। तो यहाँ पर देखो काफ़ी भी बोल रहा है, हद तक भी बोल रहा है, तो इस शब्द को हटा देंगे। आगे देखें, राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली। चुरा ली की जगह होगा चुरा ली। तो ये शब्द तो ठीक है। और देखो, राम ने श्याम की पुस्तक को हटा देंगे तो पुस्तक चुरा लिया। चोर पुलिस को डरता है। तो चोर पुलिस से डरता है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बंदूक एक बहुउपयोगी, यहाँ पर शस्त्र लिखा हुआ है, शस्त्र की जगह अस्त्र होगा। ठीक है, बंदूक। अब देखो, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। ईश्वर के अनेकों नहीं, जबकि इसको बोलेंगे अनेक शब्द। ठीक है, ये रहा बाघ और बकरी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादातर प्रश्नों की प्रैक्टिस आप ऐसे ही करेंगे। इसके अलावा जो अशुद्धि अशुद्धि में और वाक्य भी हैं, उसको आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर। चलिए, अब हम बात करेंगे पर्यायवाची की या समानार्थी शब्द की। अब देखो, समानार्थी में आपको कोई एक शब्द दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसके समान अर्थ वाला या इसी जगह कोई दूसरा शब्द हम प्रयुक्त में प्रयोग कर सकते हैं, तो वही समानार्थी होते हैं, है ना। तो यानी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ये आता है परीक्षा। इंटरेस्टिंग तो वो भी है, आसान भी है, मतलब जितने भी टॉपिक है इसमें आसान है। तो जिन लोगों ने क्लास को अभी लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, अगर भूले हैं बाद में ज्वाइन किया तो। अब देखो, इसमें हम देखेंगे पर्यायवाची। अंक शब्द है हमारे पास। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंक शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें देखिए, अंक को हम क्या क्या कहते हैं। अंक को हम चिन्ह भी कहते हैं। अंक एक प्रकार के चिन्ह है। अंक का जो है अक्षर भी इसका पर्यायवाची है। अंक का निशान भी एक पर्यायवाची है। भाग्य, और इसमें देखो इतने याद कर सकते हैं जितने हमने मार्क किए हैं, बाकी आगे भी लिखे हैं। अंक क्या होता है, एक गिनती की संख्या भी होती है। और यहाँ पर इसको मार्क कर लिए, परिच्छेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, इसमें इसके अलावा जो अंक है वो पाप, शरीर, गोद, पत्रिका का नंबर आदि, इन सब के लिए भी लिया जाता है। अब देखो, अग्र का मतलब होता है, अग्र का मतलब होता है आगे, आगे जाना या आगे होना। तो आगे, आगे को आप कह सकते हैं जो पहले होगा। ठीक है, और जो आगे चलता है, अगुवाई करता है, तो अगुआ भी है। और जो पहले है तो मेन हो जाता है, मुख्य हो जाता है। ठीक है, और जो इसका अग्र का है तो अग्र मतलब सिरा, एक सिरा, और अग्र मतलब जो आगे होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखेंगे अनंत। अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, तो अनंत जो है विष्णु जी के लिए यूज़ किया जाता है। सर्पों का राजा शेषनाग के लिए। ब्रह्मा जी। आकाश भी अनंत होता है, और जिसका विनाश ना हो, अविनाशी यानी अनंत है वो भी। अंतहीन है। नित्य, नित्य शब्द याद रखिएगा, और बहुत अधिक, ये दोनों याद रखिएगा। वैसे मैंने सारे बताए हैं आपको। अंतर का मतलब आप देखेंगे क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। अंतर को हम बोलते हैं आकाश, मध्य, छिद्र, अवसर, अवधि, भिन्नता। अंतर को आप भिन्नता से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फर्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर मतलब दूरी, गैप को हम कह सकते हैं। व्यवधान भी याद रखेंगे और अवधि भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट शब्द देखिए, अपवाद। एक्सेप्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अपवाद का मतलब होता है कलंक, बिल्कुल अकेला। ठीक है, नियम की छूट जिस पर या जिस पर नियम लागू नहीं होता। दोष कहेंगे या खंडन कहेंगे इसको। अमृत, अमृत देखिए इसका मतलब होता है जल से। पारा या दूध। अन्न, स्वर्ण, गिलोय, सुधा, मृत्यु रहित। अंबर का देखो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। वस्त्र, अंबर को वस्त्र या आकाश या कपास या इत्र या अभ्रक या एक नगर। मेघ से भी, अंबर का मतलब मेघ से भी होता है। अर्क का मतलब होता है सूर्य, और मदार का पौधा भी अर्क ही होता है। इंद्र, स्फटिक, काढ़ा भी। इसके अलावा सूर्य को अरुण भी कहा जाता है।
और अर्थ का देखो, इसका पूछा हुआ है कई बार। अर्थ का मतलब होता है धन से, अभिप्राय से, ठीक है। क्या अभिप्राय है इसका, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। इंद्रिय विषयक, मतलब अर्थ का होता है इसको मीनिंग, मीनिंग मतलब होता है। अशोक को बोलते हैं शोक रहित, हमने कल भी देखा था। अशोक एक वृक्ष भी है, अशोक सम्राट भी है, सम्राट अशोक। अक्ष को हम बोलते हैं पहिया की धुरी, आँख, रथ, सूर्य, ज्ञान, मंडल, आत्मा। अब इसमें जो आए हुए हैं उन पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है। अक्षर का भी पूछा हुआ था शुरू में ही। वर्ण, नाश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। इसमें देखो, इसमें आप ये देख सकते हैं, अज बकरे को बोलते हैं या मेष को बोलते हैं। राशि शिव, दशरथ के पिता ब्रह्मा जिसका जन्म ना हो। अतिथि को आप जानते हैं, अतिथि मतलब मेहमान को। साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि, कुश का सत्र। अंग मतलब होती है शाखा, शरीर या शरीर का कोई अवयव या अंश। अच्युत में क्या होता है, जो स्थिर है, अविनाशी है, विष्णु या कृष्ण। अगला देखेंगे अंचल। अंचल का मतलब है साड़ी का पल्लू, प्रदेश या सिरा। अंत का मतलब होता है सिरा या समाप्ति या मृत्यु भी तो अंत ही है, भेद या रहस्य। अंतरंग, अंतरंग गुप्त, घनिष्ठ या अंदर का या भीतरी। अंधेरा मतलब अंधकार, उदासी, प्रकाश के बिना। इसे देखो अकाल। अकाल का मतलब होता है दुर्भिक्ष, अभाव, किसी चीज़ की कमी या असमय। इसके अलावा देखो अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, भी हमने बोला इसके अलावा, यानी अतिरिक्त, अलग या भिन्न या फालतू को बोल देते हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है सभापति, विभाग का मुखिया या प्रभारी को अध्यक्ष कहते हैं। अधिकार का आप याद रख सकते हैं, पूरी जानकारी, कब्जा होना, शक्ति या स्वत्व। अनर्थ का देखो, अनर्थ हो गया अनुचित, ठीक है, अनुचित। अर्थ का अभाव, अशुभ घटना को बोलते हैं अनर्थ होना। अनुरूप का मतलब होता है मिलता जुलता, सदृश, एक जैसा, ठीक है, उपयुक्त। अन्न का मतलब खाद्य पदार्थ से, अनाज से है। अबोध का मतलब नासमझ है, ठीक है, दुरूह है, दुर्बोध है या मूर्ख कहेंगे इसको। इसके अलावा अभाव का मतलब होता है कमी, अपर्याप्तता या अनस्तित्व। अभिधान का मतलब होता है नाम। इसके अलावा पदनाम, नाममाला, शब्दकोश। अमल मतलब मल रहित, नशा पानी और कार्यान्वयन। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग। अलग मतलब होता है पृथक या भिन्न या ना लगा हुआ, अछूता। अवरुद्ध, रुका हुआ, ढका हुआ, बंद या रुका हुआ, गुप्त कह सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अवली। झुंड को अवली बोलते हैं, श्रेणी, माला और पंक्ति। अवस्था को आप जानते हैं उम्र है, ये कैसी अवस्था है, दशा है या स्थिति को, ये भी आ सकता है। अवैध मतलब होता है गैर कानूनी, नाजायज, जारज, ये शब्द याद रखेंगे। अगला देखेंगे अशुद्ध का मतलब होता है अपवित्र, जहाँ गलती होती है, जहाँ त्रुटि होती है, ठीक है, गंदा। असली का मतलब होता है मौलिक, ओरिजिनल, मूल या युद्ध। अंबुज का मतलब है कमल से, ये पूछा जाता है, ब्रह्मा से, शंख से। इसके अलावा आप देख सकते हैं अम्बुज। अम्बुज का मतलब भी कमल से ही है, सारस, चंद्रमा। अनंता, पृथ्वी, पीपर। आगे देखें अयन, गति, आश्रम, स्थान, काल, समय, अंश, धन। यह है थन का ऊपरी भाग जिसमें दूध रहता है, तो इसमें ये भी आ चुका है ऑलरेडी परीक्षा में, ठीक है। अर्घ का मतलब होता है मूल्य, भेंट, मधु, शहद, तो अर्घ है ये। इसके अलावा देखिए इसमें देखेंगे अवतंस का मतलब होता है भूषण, टीका, मुकुट, श्रेष्ठ व्यक्ति, माला, थाली, दूल्हा। कई के सारे हैं इसमें। अचल होता है यानी अटल, जो चल नहीं सकता, जैसे पहाड़ स्थिर है या निश्चल। आगे देखिए अधर। अधर का मतलब होता है होंठ, आकाश, अनाधार। अब और देख सकते हैं इसमें जैसे आँख है। आँख का मतलब आप जानते हैं नेत्र हमारे, दृष्टि, और नेत्रों से ही होती है निगरानी। आगे देखिए आकर। आकर का मतलब खान, स्रोत, कोश या पहुँच कर। आगम का मतलब आने से होता है, आने का मतलब ज्ञान होगा, शास्त्र होगा। आचार्य को याद रखेंगे, आचार्य को हम बोलते हैं गुरु, महापंडित, प्रधान आचार्य, प्रवक्ता। इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। आज्ञा का मतलब होता है अनुमति देना या आदेश देना। आदि का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभिक, पहला, आरंभ वगैरह।
आदि, है ना, आदि आदि बोलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आदि बोल देते हैं। आगे देखेंगे, आराम को विश्राम भी बोलते हैं, राहत भी बोलते हैं, सुख सुविधा भी बोलते हैं, वाटिका भी बोलते हैं। आली का मतलब है सखी, पंक्ति, गीला, मान्यवर। आगे देखेंगे, आतुर है, आतुर का मतलब उत्सुक है, उतावला है, रोगी, कमजोर, दुखी। आन, आन का मतलब है दूसरा, क्षण, शपथ, टेक, स्वाभिमान। ठीक है, ये सारे आप याद रखेंगे। आगे देखिए, इंदु, इंदु को बोलते हैं चंद्रमा, कपूर, और गणित में एक, इसको छोड़ें, आप इसको देखें इंद्र को, इंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का राजा, प्रतापी, ज्येष्ठ। इनके सारे याद रखने हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ईषण शब्द पूछा हुआ है। ईषण का मतलब दृष्टि से है, देखना, चाह, आदि। अगला शब्द देखें, करीब का मतलब होता है समीप, करीबी का मतलब सगा होता है, लगभग होता है, आसपास का। तो अगला देखिए, किनारे को बोलते हैं आप तट, समुद्र का किनारा है समुद्र तट, या एक सिरा बोल सकते हैं, पार्श्व बोल सकते हैं, या हाशिया, किनारे पर मतलब हाशिए पर है, ये भी कह सकते हैं। और आगे देखिए, इसमें इसमें और देख सकते हैं, कंज को ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश कहा जाता है। इसके अलावा कुंभ प्रयागराज का एक पर्व है, कुंभ मतलब घड़ा भी होता है, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग भी बोलते हैं। कुंडली एक गोल संरचना होती है, ठीक है, इमरती भी बोलते हैं, कुंडली आपने देखा होगा इमरती वैसी बनती है। आगे देखें, इसमें ये देखें, कनोड़ा, कनोड़ा, कनोड़ा को बोलते हैं हम काना जो होता है, जो अपंग होता है, कलंकित मनुष्य। कपिल, कपिल का मतलब भूरा, अग्नि, कुत्ता, ठीक है, आदि। कर्म, कर्म बोलते हैं हम क्रिया को, भाग्य को, मृतक संस्कार को बोलते हैं। इसके अलावा कल, कल को बोलते हैं मशीन, चेन, आने वाला दिन, शांति, सुंदर, श्रेष्ठ, ठीक है, मधुर ध्वनि, आराम। और देखिए कपि, कपि एक बंदर की प्रजाति, या बंदर जैसे दिखने वाला, हाथी, सूर्य, हनुमान। आगे देखिए, गण शब्द भी आया है। गण का मतलब होता है समूह से, ग्रुप से, श्रेणी, सेना का एक भाग, पिंगल में 3 वर्णों का समूह, व्याकरण में धातुओं और शब्दों का समूह, शिव के सेवक, दूत, अनुचर, ये सब क्या है, गण के समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची हैं। ठीक है, गुण को भी पूछा हुआ है। गुण का मतलब विशेषता से होता है, धर्म से होता है, प्रकृति के 3 भाव, निपुणता, रस्सी, कोल, कोई कला अथवा विद्या आदि। ठीक है, कौशल भी इसी का है, धनुष की डोरी। गो का पूछा हुआ है कई बार परीक्षा में। गो आप पहला तो आप जानते हैं गाय है, ठीक है। गो का मतलब किरण से भी है, वृष राशि भी है, और इंद्रिय भी है, वाणी है, सरस्वती है, कई सारे हैं इसके। ठीक है, ग्रह, ये ग्रह वो वाले हैं प्लैनेट, ठीक है, तारे, और ये जो है 9 की संख्या, लेना, अनुग्रह, कृपा आदि। इसमें ग्रहण मतलब लेना या पकड़ना होता है। इसके अलावा गुरु, गुरु का मतलब आप जानते हैं बड़ा है, भारी है, शिक्षक है, मंत्रदाता है, अध्यापक, आचार्य, पूज्य, 2 मात्राओं वाला वर्ण, दीर्घ वर्ण इसको बोलते हैं। और बृहस्पति भी इसका है, क्योंकि बृहस्पति आगे देखेंगे, इसमें देखिए, गठीला को बोलते हैं गांठों वाला, हष्ट पुष्ट स्वस्थ को बोलते हैं गठीला। इसके अलावा और देख सकते हैं इसमें गहन, गहन का मध्यम, जटिल, घना, गहरा, दुर्गम, दुरु। ठीक है, गति को आप देख सकते हैं इसमें, गति को हालत, मोक्ष, चाल, रफ्तार, रीति, स्पंदन, वेश आदि। आगे देखें, चपला, चपला पूछा हुआ है बिजली या चंचल स्त्री या लक्ष्मी, वैश्या या जीवा आदि से संबोधित करते हैं। चश्मा मतलब होता है ऐनक या स्रोत, इसको आप देखेंगे। आगे देखें, चाल रफ्तार से ही संबंधित है, गति से संबंधित है, चलने का ढंग है, आहट है। और चालू में चालाक, बैंक का एक खाता होता है ऐसा, ये नहीं आता है। लेकिन चक्र का देख सकते हैं आप, ठीक है, चक्र का आप जानते हैं पहिया है। कुमार के चाक को भी वही बोलते हैं चक्र, चक्की को भी बोलते हैं, कोल्हू भी बोलते हैं, कोई गोल वस्तु, एक अस्त्र का, पानी का भंवर, बवंडर, समूह, एक प्रकार का व्यू, मंडल, प्रदेश, चक्रवाक आदि। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, थल होता है भूमि को बोलते हैं, स्थान को बोलते हैं, जमीन को बोलते हैं, ठीक है, बाग की मांद को भी बोलते हैं, ऊंची धरती को बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं। थोथा, ठीक है, थोथा मतलब होता है खाली या व्यर्थ का, ठीक है, जिसका कुछ सार ना हो,
आगे देखें, अब देखिए द्विज आया हुआ है। द्विज का मतलब था अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, तारा। तो अंडज, प्राणी, पक्षी, ये या तो याद रखेंगे आप। दंड का मतलब क्या है? अनेक शब्दों में डंडा, सजा देना, समय का विभेद। ठीक है, आगे देखें, दल, दल होता है कोई भी समूह। पत्ता, ठीक है, फूल की पंखुड़ी भी दल कहलाती है। मंडली, सेना, पार्टी, झुंड आदि। दक्ष का मतलब होता है चतुर, ब्रह्मा के पुत्र का नाम। द्रव्य का मतलब कोई वस्तु होती है, धन धन होता है। ठीक है, द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य, को आदि से होता है। आगे देखिए, एक पत्र है। पत्र हम किसी वृक्ष के पत्ते को भी बोलते हैं, और चिट्ठी को बोलते हैं पत्र। पंख को भी पत्र बोलते हैं। समाचार पत्र होता है, एक लिखा हुआ कागज होता है। अब है पै। पै मतलब होता है दूध या पानी या अन्न। पति को हम बोलते हैं स्वामी, दूल्हा, ईश्वर, प्रतिष्ठा, स्त्री का विवाहित पुरुष। पद का मतलब होता है औहदा। क्या औहदा है तुम्हारा? पद। पद का मतलब पैर भी होता है, वाक्यांश भी होता है, एक वाक्य के अंदर जो पद होता है। छद का चरण होता है, छंद का चरण होता है। पात्र होता है, निशान होता है। कदम होता है, व्यवसाय है। पक्ष, पक्ष मतलब देखिए, आप मेरे पक्ष में बात कहिए ऐसे बोलते हैं ना, तो पक्ष को हम पंख भी कहते हैं, दल भी कहते हैं। या पक्ष मतलब मेरी ओर, जैसे अभी बताया हमने। 15 दिनों की अवधि को भी बोलते हैं। पार्श्व को बोलते हैं। पतंग, और देख सकते हैं इसमें आगे पृष्ठ, इसको देख सकते हैं पृष्ठ। पीठ, पुस्तक का पन्ना भी होता है, पीछे का भाग होता है, ऊपरी सतह। पानी को आप देखेंगे जल, इज्जत, चमक, वर्षा, स्वाभिमान, लज्जा। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी का, राजसी। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का बना हुआ होता है पार्थिव। ठीक है, आगे देखिए, पंचानन 5 मुखों वाला होता है। आ, और इसको शिव, प्रकांड, विद्वान आदि से भी समानार्थी हम लिखते हैं। इसको देखो, पट्टी लिखने की तख्ती हो सकती है, पाठ हो सकती है। ठीक है, चारपाई। आगे देखें और देख लें इसमें, तो इसमें क्या है देखिए, बोराना, पागल हो जाना, जिसमें बोर लग गया हो। विवेक अथवा बुद्धि खो देने को बोलते हैं हम। इसके अलावा बाबा, बाबा को हम दादा यानी पिता के पिता। सन्यासी, साधु, बुढ़ा आदमी। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। आगे चलें, बिजली को आप देख सकते हैं विद्युत। तड़ित आया हुआ है, कान का एक गहना, बादलों की टकराहट से उत्पन्न आकाश में चमक। तो विद्युत और तड़ित आप ये जरूर याद रखेंगे। एक बिंदु को भी याद रखेंगे। बिंदु का मतलब बूंद से है, कण से है, शून्य से है, चिन्ह से है, अनुस्वार से है। बिंदी, बिंदी को भी देख सकते हैं हम। बंसी, देखिए बंसी को बांसुरी बोलते हैं, या मछली फंसाने का जो कांटा है वो भी बंसी ही कहलाता है। भगवान के याद रखेंगे, भगवान को ईश्वर कहते हैं, ऐश्वर्यशाली कहते हैं, महापुरुष, पूज्य, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। भाव आपके जो विचार होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। अभिप्राय को बोलते हैं, श्रद्धा को बोलते हैं, प्रेम को ढंग, दर, अस्तित्व और नीर्ख। आगे देखेंगे, अब इसमें भूत, भूत प्रेत, भूत को प्रेत भी कहते हैं एक साथ मिला करके। ठीक है, या भूत को हम बोलते हैं बीता हुआ काल या अतीत। भेद होता है किसी का रहस्य। ठीक है, सीक्रेट, अंतर, फूट, छेदन, भेदने की या छेदने की क्रिया या छुपा हुआ। भोग का मतलब होता है कर्मों का फल, कब्जा, विलास। आगे देखिए, अब देखो मधु पूछा हुआ है। मधु को हम बोलेंगे शराब, मदिरा, वसंत ऋतु, शहद। चैत्र मास, मीठा या फल का रस या अमृत कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें मोह, अ, आगे देखेंगे, मोह के अलावा आप याद रखेंगे मित्र। मित्र का होता है दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। आगे चलें, मंडल, मंडल का मतलब यहाँ वृत्त से है, भूखंड से है। ठीक है, और मंत्र को देखें, वेद का श्लोक है ये, जादू जैसा वाक्य है, राय है, सलाह है। आगे देखें, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, अ, बाकी जो हमने इसमें नहीं बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें से। अब स्नेह है, स्नेह को क्या बोलेंगे? स्नेह, तो इसमें देखिए, स्नेह शुद्ध सात्विक प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप है ये। सैंधव, सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु को बोलते हैं सैंधव। सैंधव नमक को भी बोलते हैं, सिंधु देश का घोड़ा। सुधा का मतलब अमृत है, पानी है। सर का मतलब तालाब है, सिर है, पराजित है, चोटी है, चिता है। स्थूल का मतलब होता है मोटा, समझ में आने योग्य, सहज दिखाई देने योग्य। संकोच में बोलना होता है लज्जा,
हिचकिचाहट जो होती है उसको संकोच बोलते हैं, सिकुड़ना। संज्ञा का मतलब था संकेत, ज्ञान, नाम, चेतना, सूर्य की पत्नी। अब इसमें संज्ञा का आप नाम भी जरूर याद रखेंगे। संधि का मतलब था जोड़ना या जोड़। व्याकरणों के अक्षरों का मेल बोलते हैं, युगों का मिलन बोलते हैं। पारस्परिक, निश्चय, सेंध या नाटक के वाक्य। अब देखो संस्कार, संस्कार का मतलब क्या होता है, आचार व्यवहार, ये जरूर याद रखेंगे। मन में पड़ने वाले प्रभाव। धार्मिक कृत्य, परिशोधन या सफाई। अब देखो संबंध का मतलब क्या होता है, जोड़, मेल जोल, रिश्ता ताल्लुक, ठीक है। सरदार का मतलब अगुआ, छोटा शासक, रईस, सिख या नायक। सरल मतलब ईमानदार, सीधा, आसान आदि। इसके अलावा आप देखेंगे सारंग का मतलब होता है कोयल से, चातक, मोर, हंस आदि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं, इसके अन्य बहुत सारे हैं। सार का मतलब होता है तत्व, निष्कर्ष क्या है, अभिप्राय क्या है। सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित करना या प्रमाण। समाप्त, तैयार, योगी, मोक्ष का अधिकारी, संपन्न आदि। सिरे का मतलब होता है चोटी, अंत या समाप्ति। सिलसिला मतलब क्रम, इस सिलसिले में, इस क्रम में। श्रेणी, परंपरा, लड़ी, श्रृंखला, व्यवस्था, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखिए। इसमें और शब्द भी देख सकते हैं आप, जैसे साधना है। साधना का मतलब सिद्ध करना होता है, संपन्न करना होता है, पक्का करना होता है। साधन को आप बोलते हैं उपाय, उपकरण, सामान, पालन, कारण, यत्न, सामग्री, विधान या अनुष्ठान। सही का मतलब है सच, सत्य, ठीक, प्रमाणिक, हस्ताक्षर को भी बोलते हैं। चलिए तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम आते हैं विलोम शब्दों। चलिए अब एक तीसरा सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, जो है विपरीत शब्दों का या विलोम शब्दों का। समानार्थी शब्द हम देख चुके हैं, अब देखेंगे विपरीत अर्थ वाले शब्दों को। जैसे पहले अगर आप देखें इसको, तो ये हैं अतिवृष्टि। अति मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, अतिवृष्टि। और इसको हम बोलते हैं अत्यधिक वर्षा होने को। तो अतिवृष्टि, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। और जब कम वर्षा होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, जब वर्षा नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि। याद रहेगा, अनावृष्टि। तो ये परीक्षा में बहुत बहुत बार आया हुआ है ये शब्द। इसके अलावा अमृत को आप जानते हैं। अमृत को हम इसका उल्टा अगर लेंगे तो अमृत का उल्टा होता है विष। चलिए मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो अगला देखेंगे अपेक्षा। आपसे ये अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा का मतलब है इच्छा, ठीक है, इच्छा। और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर या बेइज्जती करना या अपमान करना। उपेक्षा को बोलते हैं, अपेक्षा को हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। अनुकूल, अनुकूल मतलब सही। प्रतिकूल मतलब उसका उल्टा। अनुकूल मतलब मेल खाने वाला, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। और प्रतिकूल उसका उल्टा हो जाएगा। अगला देखेंगे अनुराग। अनुराग का उल्टा होता है विराग या द्वेष। अनुराग का अगर आप वैसे देखेंगे तो अनुराग को हम बोलते हैं प्रेम या भक्ति से इसका मीनिंग लेते हैं। इसके अलावा द्वेष हो जाएगा इसका उल्टा। आगे देखेंगे इसमें देखो अधूरे को आप जानते हो, अधूरे का उल्टा हो जाएगा पूरा। अवलंब, अवलंब का होगा निरालंब। चलिए नेक्स्ट। अगर आप देखोगे तो अवलंब का जो अर्थ होता है वो होता है आश्रय या आधार या सहारा। और जब हम इसको देखेंगे निरालंब, इसका मतलब होता है बिना सहारे का, निराधार, निराश्रय, किसी पर आश्रित नहीं। अक्षर, और इसका होगा क्षर, ठीक है, अक्षर क्षर। असली का आप पहले ही बता दोगे, असली का नकली, ठीक है। अथ, अथ का इसका उल्टा होता है इति, इसको याद रखेंगे, अथ, अथ। अथ को आप याद रखिएगा, अथ का मतलब होता है आरंभ, आरंभ। और जब अथ का मतलब आरंभ से होता है तो अंत होगा इसका उल्टा, अंत को हम बोलते हैं इति। अल्प मतलब होता है थोड़ी मात्रा या बहुत कम, ठीक है, अल्प, अल्प मतलब कम होता है। अल्प का मतलब होता है कम, तो कम का उल्टा हो जाएगा ज़्यादा। ज़्यादा को हम बोलते हैं अधिक, बहुत या बहु। अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, बहु मतलब बहुत ज़्यादा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, बहुअज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ उल्टा बहुयज्ञ। आगे देखिए अपेक्षित, अपेक्षित का उल्टा है अनअपेक्षित। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है प्राचीन, मतलब नहीं, इसका उल्टा है ये। अर्वाचीन को बोलते हैं हम आधुनिक यानी नया यानी वर्तमान का, तो इसको इसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन। अपकार, अपकार का उल्टा हो जाएगा उपकार। अपकार का मतलब एक तरीके से उल्टा, हम कह सकते हैं बुराई कह सकते हैं इसको। अपकार को हम कहेंगे बुराई, और उपकार इसका उल्टा हो जाएगा।
अमीर, अमीर का उल्टा गरीब हो जाएगा। अनभिज्ञ का उल्टा हो जाएगा भिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ का उल्टा हो जाएगा। अर्थ का मतलब हो जाएगा अनर्थ, अनर्थ। अब देखो, अति, किसी चीज़ की अति यानी ज़्यादा होना, तो उसको बोलेंगे, उसका विपरीत हो जाएगा अल्प यानी कम होना। अत्यधिक, अत्यधिक बहुत ज़्यादा, और स्वल्प भी जो बोलते हैं कम को बोलते हैं। अनादर किसी का करना, अपमान करने को बोलते हैं। अनादर का उल्टा अगर के देखेंगे तो आदर करना होगा। अत्यंत, ठीक है, अत्यंत का होता है अनत्यंत, अनंत्यंत, ठीक है। अगला है अधम। अधम का इसका विपरीत हो जाएगा उत्तम, श्रेष्ठ और महान। तो अधम का अर्थ होता है नीच, ठीक है, अर्थ नीच है इसका, और नीच का उल्टा उत्तम या श्रेष्ठ महान व्यक्ति हो जाएगा। इसके अलावा अलभ्य है। अलभ्य किसको बोल, अलभ्य का मतलब है जो मिलता ना हो या दुर्लभ को बोलते हैं अलभ्य। और लभ्य इसका हो जाएगा जिसको पाया जा सके, जो आसानी से मिल जाए, उचित, ठीक है, तो लभ्य का अलभ्य हो जाएगा। अगला है तो उसका उल्टा पिछला हो जाएगा। अगला मतलब पहला, पिछला मतलब इससे पहला। अगला पिछला, अकाल, सुकाल। अधर्म, अधर्म का उल्टा होगा सधर्म। अंदर का उल्टा हो जाएगा या विलोम हो जाएगा बाह्य। अभिमानी के आगे हम लगा देंगे निरा, तो हो जाएगा इसका अपोजिट निराभिमानी, आया हुआ है। अनाहूत, आहूत माने होता है बुलाना, अनाहूत मतलब नहीं बुलाने को बोलते हैं। अंशतः कुछ हिस्सा, पूर्णता मतलब पूरा। अल्पकालीन, अल्प मतलब कम समय के लिए, दीर्घ मतलब ज़्यादा समय के लिए, कालीन मतलब समय होता है। अवरोध का उल्टा हो जाएगा अन अवरोध। इसके अलावा अतरंग को बोलते हैं बहिरंग, उल्टा इसका असाध्य, ठीक है, इसको बोलते हैं साध्य, इसका उल्टा। अग्रिम मतलब अंतिम, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको देखो, अनुलोम का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम या प्रतिलोम। अधिक का उल्टा हो जाएगा न्यून या कम। अंतर्मुखी का अपोजिट या उल्टा बहुर्मुखी हो जाएगा। और अधोगामी का उल्टा हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अनिवार्य है कोई चीज़, अनिवार्य को इसका उल्टा हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य का मतलब होता है करना ही है आपको, वैकल्पिक का मतलब आपको छूट है कि आप छोड़ सकते हैं। अवनी का उल्टा हो जाएगा अंबर। इसके अलावा अवलंब, अवलंब का उल्टा हो जाएगा निरालंब। अग्नि का उल्टा हो जाएगा जल, ठीक है, ये आता है, ये भी प्रश्न आता है। अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद। इसके अलावा अभिव्यक्त करना या अनाभिव्यक्त, ठीक है, अनाभिव्यक्त, इसका उल्टा होगा। अज्ञ का उल्टा विज्ञ हो जाएगा। अचल का उल्टा चल हो जाएगा, ये परीक्षा में आए हुए हैं। अगम मतलब इसका उल्टा गम। अटल मतलब इसका उल्टा चंचल। आगे देखेंगे, इसका अगला देखेंगे अंतिम। अंतिम का उल्टा हो जाएगा प्रथम। असीम का इसका उल्टा हो जाएगा सीमित। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण, ठीक है, अर्पण का ग्रहण। अर्पित का मतलब हो जाएगा उल्टा ग्रहित। अपव्यय का मतलब हो जाएगा उल्टा मितव्यय। मतलब का मतलब यहाँ विलोम से चल रहा है, ठीक है। अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा, आतिथ्य, आतिथ्य। आगे देखेंगे, देखिए, अधुनातन, अधुनातन का उल्टा है पुरातन, पुरातन, पुराना। अदोष का विलोम हो जाएगा सदोष, सदोष। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम से, आसक्ति से या भक्ति से। और विरक्ति किसी भी वस्तु में रुचि ना लेना, ठीक है, ना रह जाना। अनुरक्त बिल्कुल वैसे ही शब्द है, अनुरक्त और वितल, अनुरक्त और विरक्त। इसके अलावा अनुज, अनुज का मतलब अनुज का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा या आगे। तो अग्रज का मतलब होगा या तो बड़ा भाई या बड़ा या पहले जन्मा हुआ। अनुज का मतलब होगा छोटा भाई या छोटा या बाद में जन्मा हुआ, ठीक है। अनुग्रह और विग्रह ये एक दूसरे के अपोजिट। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना, फेवर करना, दया करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा विग्रह। अवर का उल्टा हो जाएगा प्रवर, ठीक है, प्रवर मतलब बड़ा, हवर मतलब छोटा। इसके अलावा अभिशाप, अभिशाप का उल्टा क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, वरदान। और अंधकार, अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश या आलोक। अस्त का उल्टा उदय हो जाएगा। अनंत आप जानते हैं, अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, और अंत मतलब जिसकी सीमा हो। आगे देखें, अमावस्या का उल्टा क्या होगा, पूर्णिमा। आदान लेना और प्रदान मतलब देना। आरंभ या आदि का उल्टा क्या होगा, आरंभ का मतलब शुरुआत होता ही है, अंत का मतलब समाप्ति। आहार, निराहार। आदर का उल्टा निरादर। आने का उल्टा जाना। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। आस्तिक जो विश्वास करता है ईश्वर में, नास्तिक जो नहीं करता है। आशा का उल्टा हो जाता है निराशा। आकाश का उल्टा हो जाता है पाताल।
आकार का उल्टा निराकार, आवरण का उल्टा निरावरण, आस्था है किसी को तो किसी को अनास्था है, आहत अनाहत, ठीक है। आकांक्षा का उल्टा है अनाकांक्षा, ठीक है। आकर्षक है कोई तो उसका उल्टा हो जाएगा अनाकर्षक, आकर्षण है तो विकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। देखो कितनी बार आया हुआ है प्रश्न। और आगे भी देख देख सकते हैं। आलोक का मतलब, आलोक का उल्टा है अंधकार, ठीक है। आलोक का मतलब प्रकाश है, एक तरीके से प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है या तिमिर होता है। आगे चलें। आरोही, आरोही और अवरोही क्रम आपने पढ़े हैं, घटता क्रम और बढ़ता क्रम, ठीक है। आरोह का उल्टा हो जाएगा अवरोह। इधर देख सकते हैं आगामी, आगामी वर्ष यानी बीता हुआ जो होता है विगत वर्ष या विगत समय। आधार, इसका उल्टा हो जाएगा निराधार। और आर्द्र, ठीक है, आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है गीला, नमी या नम। शुष्क होता है बिल्कुल ड्राई, अनाद्र। आध्यात्मिक है कोई व्यक्ति तो दूसरा भौतिक है, इसका उल्टा। अभ्यंतर का उल्टा जो है हो जाएगा बाह्य। आविर्भाव, इसका उल्टा हो जाएगा तिरोभाव। अब देखो आविर्भाव का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रकट होना या उत्पत्ति होनी, ठीक है। और तिरोभाव का मतलब, अब हम बोल रहे हैं आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना, तो एक तरीके से गायब होना, अदृश्य होना, छिप जाना, ये होता है तिरोभाव, ठीक है। आगे देख सकते हैं आवर्तक अनावर्तक। आवर्तक का मतलब होता है कई बार होना, ठीक है, या बार बार होना, इसका उल्टा हो जाएगा अनावर्त। अगला देखिए आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, अनाहूत का मतलब नहीं बुलाना। आय आमदनी, व्यय मतलब खर्च। इसके अलावा आग्रह, आग्रह का उल्टा होगा दुराग्रह। आगमन का उल्टा प्रस्थान करना या गमन करना। आधुनिक का उल्टा, आधुनिक मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना, इसका उल्टा आडंबर और निराडंबर। चलिए जो प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं उन पर देखते हैं आगे। बाकी कुछ बहुत सिंपल सिंपल है, उनको आप पढ़ लोगे। इहलोक, इसका उल्टा हो जाएगा परलोक। इति, इति आया हुआ परीक्षा में। इति का मतलब हमने पीछे भी डिस्कस किया है अभी इसको। इति का उल्टा होगा अथ या आदि, मतलब शुरुआत, इसका मतलब अंत होता है। आगे चलें। और इसमें ईश्वर, ईश्वर का अपोजिट या उल्टा है जीव या अनीश्वर। उत्कृष्ट का उल्टा हो जाएगा निकृष्ट। उद्घाटन का उल्टा या उसका विपरीत हो जाएगा समाप्त। नहीं देखें, उन्मिलन का उल्टा हो जाएगा निमीलन। उत्तरार्ध का उल्टा होता है पूर्वार्ध। उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। पूर्व का उल्टा होता है पश्चिम। उत्तरायण का उल्टा दक्षिणायन। उपयोगी का उल्टा अनुपयोगी। उत्थान मतलब राइज करना, उठना। पतन मतलब एक तरीके से गिरावट, ठीक है। उच्च का उल्टा निम्न। उपचार का अनुपचार। उपकार का अपकार। उत्साह का अनुत्साह। इसके अलावा उपादेय का उल्टा अनुपादेय। उत्तीर्ण का उल्टा हो जाएगा अनुत्तीर्ण। उपस्थित का अनुपस्थित। उपेक्षा का अपेक्षा। उत्थान का पतन। उत्तेजित का शमित। उत्तम का अनुत्तम या अधम। उगना यानी डूबना। उदयाचल या अस्ताचल, उदय होना या अस्त होना, ठीक है, ये उसके अपोजिट है। उज्ज्वल यानी धूमिल, इसका उल्टा है ये, उदय होना अस्त होना। उक्त या अनुक्त, इसका उल्टा हो जाएगा उन्मूलन, ठीक है। उन्मूलन का मतलब होता है उल्टा इसका रोपण, ठीक है, रोपण। उत्कर्ष का उल्टा हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष। उत्तमरण, उत्तमरण ये हो जाएगा अधमरण। उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है। ऋजु का उल्टा हो जाएगा वक्र, ठीक है, ऋजु का उल्टा वक्र। ऋण का उल्टा धन। आगे देखेंगे एक का उल्टा अनेक होता है। इसके अलावा एकांगी, एकांगी का उल्टा सर्वांगीण। एकता का उल्टा अनेकता। और एकत्र करना और विकीर्ण करना, अलग अलग कर देना। एकाग्र, इसका उल्टा चंचल हो जाएगा। ईषणा का उल्टा अनेषणा हो जाएगा। ऐहिक का परालौकिक। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। इसके अलावा औपचारिक का बोलेंगे अनौपचारिक। कृश का उल्टा हो जाएगा पुष्ट, स्थूल या प्रबुद्ध। कर्मठ का उल्टा आलसी। और इसके अलावा कुटिल का उल्टा सरल। कीर्ति का अपकीर्ति। कायर का साहसी, निडर। कड़वे का मीठा, ये सिंपल है। इसके अलावा कठोर का उल्टा कोमल है। कटु का मधुर हो जाएगा या मृदु हो जाएगा। कपटी का निष्कपट। कनिष्ठ का, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है छोटा और वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है बड़ा। कृतज्ञ का हो जाएगा कृत्य घन, ठीक है।
और आगे देखें, इसके अलावा जो प्रश्न परीक्षा में पूछ रहे हैं उनको देख लेते हैं। कल्पित का होगा वास्तविक, ठीक है, रियल। कल्पित मतलब कल्पना जिसकी की गई हो, कल्पना। करुण का उल्टा हो जाएगा क्रूर, ठीक है, कितना करुण, दयालु। और उसका उल्टा हो जाएगा क्रूर या निष्ठुर। गंभीर का उल्टा क्या हो जाएगा, उथला, वाचाल या चपल। इसके अलावा गत, गत मतलब पिछला, आगत मतलब अगला। आगे देखें, गुरु, गुरु का उल्टा हो जाएगा शिष्य या लघु। गुण का उल्टा हो जाएगा दोष या अवगुण। इसके अलावा ग्राह्य, इसका हो जाएगा त्याज्य या अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने वाला या लिए जाने योग्य, तो त्याज्य या अग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य ना हो। गणतंत्र का उल्टा हो जाता है राजतंत्र, ठीक है। गरीब का उल्टा अमीर, गद्द का उल्टा पद, गहरा का उल्टा होता है छिछला, और गर्मी का उल्टा सर्दी, ग्रीष्म का उल्टा शरद, गलत का उल्टा सही। इसके अलावा गुप्त, इसको बोलते हैं प्रकट, ठीक है, गुप्त और प्रकट। गौण का उल्टा मुख्य होता है। बाकी पीडीएफ में है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, ठीक है, घिरे हुए हैं, यानी इधर मुक्त, इसका उल्टा हो जाएगा। घात लगाना या प्रतिघात, ठीक। इस घृणा का उल्टा स्नेह या प्रेम आता है। इसमें भी देख सकते हैं, एक दो प्रश्न और हैं। चुस्त का उल्टा हो जाएगा सुस्त, ढीला, शिथिल। इसके अलावा छली, छली यानी कपटी को बोलते हैं। निश्चली या निष्कपटी होता है दूसरा शब्द, इसका उल्टा शब्द। छोटा, बड़ा, ये तो बहुत सिंपल है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको देख सकते हैं छिन्न, संलग्न। छात्र का उल्टा छात्रा। जड़ का उल्टा चेतन, इंपॉर्टेंट आया हुआ है। जल का उल्टा थल। इसके अलावा जंगम का उल्टा स्थावर। जन्म का उल्टा मृत्यु, जीवन का मरण, जीवित का मृत, ये भी आया हुआ है, इसको भी याद रखें। आगे देखें, जागृत, जागा हुआ, सुप्त मतलब सोया हुआ, सुसुप्त। इसके अलावा जागृति, सुषुप्ति एक जैसे शब्द हैं। ठोस का उल्टा तरल, तरल, खोखला आदि। इसके अलावा देखिए, जटिल, जटिल का उल्टा होता है सरल, ठीक है, सरल। जागरूक है कोई तो उसका उल्टा हो जाएगा उदासीन। जर्जर है कोई तो उसका हो जाएगा दृढ़, ठीक है, जर्जर मतलब कमजोर। ज्येष्ठ अभी हमने देखा है, ठीक है। ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा या लघु, ज्येष्ठ मतलब वरिष्ठ। आगे देखें, इसमें क्या रख सकते हैं, तरल का उल्टा ठोस आ जाएगा। और इसमें से कुछ शब्द आप चाहें याद रख सकते हैं। तिक्त का उल्टा मधुर है। तृष्णा का उल्टा वितृष्णा या तृप्ति होता है। आगे चलें, तेजस्वी, तेजस्वी का उल्टा निस्तेज। इसके अलावा तटस्थ, सापेक्ष। तुक्ष का महान। तिमिर का ज्योति या आलोक। दीर्घायु लंबी आयु को बोलते हैं, अल्पायु कम को बोलते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा है, ह्रस्व सूक्ष्म या लघु का मतलब छोटा है। दोष का उल्टा गुण होता है, दोषी का उल्टा निर्दोष होता है। दक्षिण का उल्टा वाम आता है या उत्तर आता है। दुखी का उल्टा सुखी होता है। दीर्घकाय का मतलब है कृशकाय, उल्टा इसका। इसके अलावा दूर को बोलते हैं पास या निकट। दैविक होता है, उसका उल्टा भौतिक होता है। देवता या देव का उल्टा दानव या असुर होता है। दिवा का उल्टा रात्रि या निशी होता है, या दिवस हम बोलते हैं दिन को, ठीक है। द्वंद्व का उल्टा शांति होता है। धर्म का उल्टा अधर्म होता है। इसके अलावा दृश्य का उल्टा अदृश्य। दुर्लभ का उल्टा सुलभ। दुर्गम का उल्टा सुगम, ठीक है। धृष्ट का उल्टा नर्म। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। बाकी जो इसके दिए हुए हैं, आगे 1 से 2 पेज और होंगे हमारे, या जितने भी होंगे उनकी प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको सिर्फ रिपीट करने से मतलब नहीं है, आपको इनको याद भी रखना होगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतने ही रहने देते हैं। इसके अलावा हमारी अब 1 तारीख से 1 फरवरी से जो 10 दिन बचेंगे आपके, 1 फरवरी से हमारी जो मैराथन क्लास है क्वेश्चंस की, अब वो आने वाली है, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।